ईरान अमेरिका की डील फाइनल होने से पहले इजराइल ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने बमबारी की है। लेबनान में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स चीफ के साथ कई कमांडर इजराइल ने ढेर कर दिए हैं। अब इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद ट्रंप के होश उड़ाने वाला फैसला लिया। खाड़ी युद्ध का कंट्रोल अब सिर्फ नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल फैसला कर रहा है कि कहां पर बम फटेगा, कहां तबाही मचेगी, कहां लाशें बिछेंगी। सारे फ्रंट पर बारूदी तांडव शुरू हो चुका है, जिसके साथ अमेरिका की युद्ध से भागने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में उसके फाइटर ड्रोन का शिकार शुरू कर दिया है। फ्रांस भी ईरान युद्ध में अपना बैटल कैरियर ग्रुप लेकर आधमका है। इजराइल ने तो ट्रंप के रोकने के बाद भी गाजा और लेबनान को दहला दिया है। इजराइल की बारूदी प्लानिंग ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से इजराइल पर फोकस शिफ्ट करने का इशारा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से नए राउंड के युद्ध से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी अब सीन में आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से 2.5 घंटे की लंबी मुलाकात की। मीटिंग में मुज्तबा ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान को समझौते की टेबल पर अपनी सभी शर्तें मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। जूनियर खामेनेई ने ये बात दोहराई है कि समझौते में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल है। नज़दीक 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. यानी ईरान उन्हीं शर्तों पर डील करेगा जो मुज्तबा ने तय की है। ईरान रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि ट्रंप ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो अब की बार उसके जंगी जहाजों को कोई बचा नहीं पाएगा। IRGC कमांडर जनरल जावानी ने कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जावानी ने धमकी दी है कि ईरान में तख्ता पलट, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज पर कब्जे के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका की तरफ से फिलहाल समझौते के सिवाय कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप फोर्स वॉर जोन में रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वॉर जोन में एंट्री ले रहा है। फ्रांस ने अपने कैरियर चार्ल्स डी गॉल को हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। कैरियर चार्ल्स डी गॉल मिस्र की स्वेज नहर से तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसे हॉर्मुज के करीब तैनात किया जाएगा। ये फ्रांस और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। ईरान ने फ्रांस के तेल के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद से फ्रांस बेहद गुस्से में है। यानी ईरान अब यूरोपीय महाशक्तियों के टारगेट पर आ चुका है। लेकिन फिलहाल ईरान को इजराइल की कोई काट नहीं मिल रही, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से अलग ट्रैक पर चलकर दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया है। बेरूत, नबातिये, गाजा, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन बारूदी तस्वीरें एक जैसी सामने आने लगी हैं। धमाके की, तबाही की, आग की, धुएं की, क्योंकि इजराइल भयानक वॉर मोड में आ गया है।